और वहीं हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुलदीप बिश्नोई को लेकर सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई में शामिल होने से सिर्फ यही फायदा होगा कि एक बड़ा चेहरा पार्टी में आएगा और जिस वोट बैंक की बात कुलदीप बिश्नोई करते हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही है। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। पिछली बार संसद सत्र रहा था सर, काफी हंगामेदार देखने को मिलता हुआ नजर आया था। विपक्षी पार्टियों ने लगातार हंगामा करते हुए जो है नजर आई थी और जो काम सुचारू रूप से होना चाहिए था संसद की कार्रवाई का, वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। इस बार किस तरीके के मसले आपके रहेंगे और क्या कुछ है सर इसको लेकर आप कहना चाहिए? देखिए, मैं पहली चीज तो ये कि संसद के काम में विघ्न डालना, उससे सबका नुकसान है। वो सिर्फ सरकार को आपके कटघरे में खड़े करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप संसद में विघ्न डालते हैं तो जो सरकार जो बिल्स जो आते हैं, जो फिर कानून की शक्ल लेते हैं, वो फिर सही मायने में बिना पूरी डिबेट हुए वो पास हो जाते हैं, तो जो कि किसी के हित में नहीं है। विपक्ष को ठीक है कि उनको अपना मुद्दा उठाना होता है, लेकिन बिल्कुल पार्लियामेंट को रोक देना, उसको स्टॉल कर देना, वो कोई, मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई समझदारी की बात है। और ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी बात भी होती है, विपक्ष के जो हमारे कुछ साथी हैं इस बात को वो भी मानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि डिबेट हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हर सत्र में आते हैं जिस पे पूरी तरह से डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद यदि कोई बिल पास होता है तो उसकी एक अलग अहमियत होती है। तो कुछ इसमें बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन मैं कुछ इसमें दोष लाइव टेलीकास्ट को भी देता हूं, क्योंकि हर सांसद जो है, खासतौर पर विपक्ष का जो सांसद है, वो बड़ा अपने आप को एक मुखर तौर पे दिखाना चाहता है कि मेरी भागीदारी पार्लियामेंट में है और मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं और उस तरह की चीज है। तो लेकिन ठीक है, वो अपना मत रखें, लेकिन संसद में विघ्न डालने से बेहतर संसद में आपकी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि जो मुद्दा जिसके बारे में आप आंदोलित हैं उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि पार्लियामेंट को स्टॉल करें। सर, इसके अलावा हरियाणा के मसलों की पहले बात कर लेते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर सर अभी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस में वो अभी प्राथमिक सदस्यता से बाहर नहीं हुए। बीजेपी के बड़े नेताओं से, गृह मंत्री अमित शाह से बात की जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की जाए, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। चूंकि आपके ही संसदीय क्षेत्र से वो आते हुए जो है नजर आते हैं, किस तरीके का राजनीतिक असर जो है आप समझते हैं कि इसका जो है आने वाले समय में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते तो होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी एक सीनियर नेता हैं, 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो उस नाते वो क्या अपनी राजनीति किस हिसाब से करना चाहते हैं उस पर बोलने का तो मेरा कोई नहीं बनता। वो जाने कि उन्होंने कौन सा कदम किस प्रकार से उठाना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के विरुद्ध वोट डाला और बड़ी मुखरता से उसका बखान किया, तो उससे ये तो लगता है कि वो कांग्रेस से तो शायद अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन शायद टेक्निकल रीजंस की वजह से ना तो पार्टी उन्हें निकाल रही है और शायद ना उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि इसमें जो उनकी सदस्यता है विधानसभा की उस पर असर पड़ता है। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो देखते हैं आगे क्या करेंगे वो। हिसार लोकसभा में किस तरीके का असर जो है आप देखते हैं? कुलदीप बिश्नोई कहीं ना कहीं वो क्लेम करते हैं कि एक बड़ी विरासत है, कई फॉलोअर्स हैं उनके। बड़ी विरासत की जमानत जब्त हुई थी 2019 में, तीसरे नंबर पे थे, तो वो समय तो शायद अब नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो उनकी सीनियरिटी है और वो लगातार एक विधानसभा क्षेत्र से जीतते आए हैं, तो उनका एक राजनीति में कद है। लेकिन ये मानना कि बीजेपी को कोई उनके आने से बहुत बड़ा फायदा होगा, फायदा ये है कि एक बड़ा चेहरा पार्टी में आएगा। अन्यथा बीजेपी का जो अपना जो आज के दिन बीजेपी के प्रति जो खासतौर पे एक समाज के बहुत बड़े तबके में जो बीजेपी के प्रति रुझान है, और खास तौर पे वो तबका जिसकी कुलदीप बिश्नोई बात करते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में पूर्ण रूप से आ चुका है। तो
उस नाते बीजेपी को फायदा, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा चेहरा होने का है, लेकिन जहां तक जमीनी राजनीति का सवाल है उसमें बीजेपी अपने आप में आज के दिन बहुत सशक्त है, चाहे हिसार की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें। एक सर अंतिम प्रश्न विधानसभा को लेकर आप पूछ लेते हैं। पंजाब और हरियाणा में लगातार कई मसलों को लेकर जो है विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आता है। बतौर अफसर आपने सर विधानसभा भी देखी होगी। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, उन्होंने जमीन जरूर देने की बात कही है हरियाणा को। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब इसको लेकर जो है अपनी बात रखते हुए, कहें कि विरोध जताते हुए जो है नजर आ रहा है। पंजाब को तो 2-3 मुद्दे हैं, उन पे उनका जिक्र हो जाना चाहिए और वो उछलना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। अब चंडीगढ़ में यदि हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए जगह प्रदान की जाती है तो इसमें पंजाब को तकलीफ क्या है, मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, शायद सेक्टर 39 है। सेक्टर 39 में सिर्फ पंजाब के अफसरों के लिए एक अलग से कॉलोनी काटी हुई है आज से कोई 15-20 साल पहले, जिसमें सारे सीनियर उनके आईएएस अफसर या पीसीएस अफसर या आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस ऑफिसर्स की वो कॉलोनी है। तो ठीक है, जमीन अगर है और उन्होंने डिमांड रखी, जमीन देने के लिए थी तो उनको दे दी। हरियाणा को अपनी विधानसभा अलग बनानी है लेकिन चंडीगढ़ में बनानी है, तो यदि जगह उपलब्ध है और केंद्र सरकार उसको हरियाणा सरकार को देने पे विचार कर रही है या विचार कर चुकी है तो बिल्कुल अगर हमें मिलता है तो बनानी चाहिए। क्योंकि मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, क्योंकि मैंने विधानसभा अच्छी तरह से देखी हुई है, हमारी विधानसभा बड़ी संकुचित है, उसको जगह की जरूरत है, बहुत स्पेस कंस्ट्रेंट है उसके अंदर। और दूसरा खास तौर पे क्योंकि वो उसी बिल्डिंग में है जहाँ पे पंजाब विधानसभा है, तो यदि आप दोनों की तुलना करें तो पंजाब वाली विधानसभा की इमारत जो है बहुत भव्य है और हमारी उसके मुकाबले में सिर्फ छोटे भाई वाली नहीं, बिल्कुल गरीब से भाई वाली लगती है। तो हरियाणा को यदि जमीन मिलती है तो हमें बहुत बढ़िया विधानसभा उसमें अपनी बनानी चाहिए, और सिर्फ विधानसभा नहीं, हमें तो आगे अपना अलग से हाईकोर्ट भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिसार से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।